साइकोलॉजी की सर बात करें, ये आपने इतनी रिसर्च की है साइकोलॉजी में, क्या आपने नोटिस किया अभी बुलिंग बहुत हो रही है बच्चों पे? अभी एक 9 साल की लड़की ने सुसाइड किया बुलिंग की वजह से। हाँ, जयपुर में शायद से हुआ। हाँ। अमायरा करके लड़की थी। हाँ। वो केस तो आई रेड अबाउट इट, बट केस वाज समथिंग, पेरेंट्स ने सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स कंप्लेंट वगैरह की, ऐसे कुछ पेरेंट्स ने हुआ था। कंप्लेन की थी, बच्ची ने भी कंप्लेन की थी। अच्छा। हाँ, पेरेंट्स को कंप्लेन की थी कि मुझे नहीं जाना, मेरे साथ ऐसा करेक्ट, हो रहा है। करेक्ट है। बट आई थिंक किसी ने एक्शन नहीं लिया। उसने सोचा See, basically bullying is like a very common thing from the beginning. हम्म। बहुत पहले से बुलिंग, जिसको हम लोग कॉलेज डेज में रैगिंग बोलते थे, ऐसे होता था। बट अभी मुझे लगता है अगर इतना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है तो ये सब हैम्परमेंट स्टॉप होना चाहिए किधर तो। पर ये जो हो नहीं रहा है, बेसिकली अगर आप बढ़ रहा है सर। बढ़ रहा है, इनफैक्ट बढ़ रहा है। अभी तो मतलब समझो टाइप्स ऑफ बुलिंग देखोगे तो वर्बल, फिजिकल, सोशल होता है। अभी तो साइबर बुलिंग शुरू हो गई है। अभी ये सब चीजें आप देखोगे कि अपने को हमें लगता है कि दिस इज वेरी कॉमन इन इंडिया, ऐसा नहीं है। हम्म। फॉरेन या इंटरनेशनली, मतलब ऑस्ट्रेलिया में एक काफी ब्यूटीफुल सी बच्ची, आई डोंट रिमेम्बर हर एज, 10-12 ईयर्स की होगी। हाँ। उसको साइबर बुलिंग की वजह से, मतलब बुलिंग ये में ना एक टाइप है, हाँ। एनवी बेस्ड होता है। हाँ। अगर समवन इज वेरी प्रिविलेज्ड हम्म। या फिर कुछ काफी टैलेंट है, उसको देख के जो बुलीज होते हैं उनको जेलेसी होती है, देन दे टारगेटेड। तो उसको साइबर बुलिंग कर करके उसको इतना टॉर्चर करा दिया तो उसने सुसाइड कर दिया। अच्छा, ये सेम ऑस्ट्रेलिया वाली बच्ची ने? या तो बच्चे सुसाइड तक पहुंच जाते हैं सिर्फ बुलिंग की वजह से? या तो कहाँ साइकोलॉजी की चेंज की जरूरत है? पेरेंट्स की चेंज, अथॉरिटीज की साइकोलॉजी चेंज होनी चाहिए। कहाँ मुझे जरूरत ऐसा पड़ता लगता है? है कि पेरेंट्स मेक अ बिग रोल nowadays, because if you had read my article on internet, हम्म। I was like a bully victim, and मेरा अगर bully victim आप देखोगे क्या देखोगे हुआ था ना, सर आपके साथ? बुली विक्टिम मतलब डेफिनेटली अभी ना मैं बोलूंगा, आई डोंट नो द वे आई एम एक्सप्रेसिंग इट, उसका इंटेंसिटी हिट होगा कि नहीं हाँ। पता नहीं। हाँ। बट आई कैन एनालाइज इट, एवरी ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ बुलिंग वेरी तो आपको अभी इंटेंसली। तक याद है एक एक वर्ड से? 100%। हम्म। बिकॉज इवन लोग बोलते हैं कि स्पिरिचुअल वे में फॉरगिवनेस इज लाइक अ बिग थिंग। इट्स नॉट एक वेरी बच्चे इजी। में जो होता है वो अंदर तक जाता है। 100%, 100%। हम्म। सो आई विल स्टार्ट, मतलब ना मेरा बचपन से लेके मतलब 10 ईयर्स का जो स्पैन होता है ना, इट्स वेरी डेलिकेट। आई हम्म। वॉज लाइक, आपने अभी जो मूवी देखी थी तारे जमीन पर, हम्म। अभी वो बुलिंग पे नहीं थी। दैट किड वाज लाइक ही वाज हैविंग सम लर्निंग डिसेबिलिटी, हाँ। डिसलेक्सिया। हाँ। पर मैं वैसे ही टाइप का बच्चा था। ओके। मतलब क्या बोल सकते हो उसको, वेरी स्लो थे थोड़े, पैम्पर्ड, स्लो, हाँ। डे ड्रीमर, वेरी डे ड्रीमर। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में मैं बोलता हूँ कि मैं मुझे इतना इंटेंसली पता है कि जो भी पेशेंट आते हैं ना बच्चे को लेके, या फिर इवन कॉर्पोरेट्स में भी बुलिंग होता है, यू माइट बी अवेयर। हाँ, करेक्ट। तो आई कैन अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी बिकॉज आई हैड गॉन थ्रू ऑल दोस थिंग्स। हम्म। मतलब बचपन में जैसे मैं फर्स्ट में था, आई वाज लाइक, हम लोग के फैमिली में परंपरा थी, बच्चा स्कूल से आया तो उसको ट्यूशन में जाओ लेके, हम्म। ऐसे। आई यूज्ड टू स्लीप इन ट्यूशंस, मेरे को कुछ नहीं समझ में आता था। बट हम्म। फाइनली मैं, मेरे मॉम डैड ने रिक्वेस्ट किया कि इसको सिर्फ पास करा दो फर्स्ट में, हाँ। देन ही विल बी लाइक, ये इसको कभी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, वही। ऐसा है। अच्छा, फर्स्ट में थोड़े से ज्यादा। फर्स्ट स्टैंडर्ड, हाँ। हाँ। फर्स्ट स्टैंडर्ड मतलब अभी आप पेरेंट्स को देखोगे, फर्स्ट में ही मेरा बेटा फेल होता है, कैन यू बिलीव, वैसे रिएक्ट करेंगे। आज तो सर कॉम्पिटिटिव हो गया है फर्स्ट और स्टैंडर्ड। रैट रेस में हाँ, भागते और तो बच्चों पे प्रेशर डाल रहे हैं। तो दिस इज लाइक पेरेंट सपोर्ट मुझे फर्स्ट स्टैंडर्ड से मिला। वो अच्छी बात है। हाँ। इसके वजह से आई गॉट कि मुझे कोई भी बुलिंग या कोई भी हिट करेगा, आई हैव द बैकअप। ये बहुत जरूरी है ना सर? आई हैव द बैकअप। हाँ। दूसरी चीज क्या है कि मैं इतना क्या मतलब इतना अनेवर या डे ड्रीमर था स्कूल डेज में। जैसे अपन प्रोजेक्ट करते, हाँ। नेशनल हीरोज के वगैरह कार्डबोर्ड पे ये लगा के और फिर पूरे क्लासरूम में लाने के, तो वो टाइम पे मैंने कुछ स्टार्स का वगैरह पूछा था मेरे बेंचमेट को, उसका नाम भी मुझे याद है, सचिन करके। हाँ। बोला सचिन, हम लोग माधुरी दीक्षित या इसे एक्टर का फोटो लगा सकते हैं क्या, नेशनल हीरोज थीम था। हाँ। मुझे उतना भी मीनिंग मालूम नहीं था, तो ही सेड कि यस यस करके, बिकॉज आई वाज समवन की हु इज रियली पैम्पर्ड एंड आई कैन ट्रस्ट वेरी इजीली एनीवन। इसीलिए भी बोल रहा है। तो फिर मैंने टीचर को पूछा मैं ऐसे कर सकता था, आई गॉट अ जोक, हंस रहे थे, तुमको समझ में नहीं आ रहा, हाउ कैन यू से लाइक दिस। तभी हाँ। फिर मुझे हिट कर दिया, यू कांट ट्रस्ट एनीवन इजीली। अब किसी पे भरोसा नहीं का, आपका वर्ल्ड शैटर हो गया। वर्ल्ड शैटर हो गया। हाँ। फिर लेटर ऑन तो ठीक है। फिर अभी बुलिंग तो मैंने सेम मेरी जैसे ही केस मैंने देखा हुआ है। कोई हम्म। बच्चा अगर पढ़ाई में सही है
तो उसको लोग बोलेंगे अरे तू तो साइंटिस्ट है, स्कॉलर है, स्कॉलर है, स्कॉलर है। सेम थिंग हैपेंड विद मी। उसको इतना हिट करेंगे, हाँ। मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। और वो टाइम पे फेल होना मतलब इट्स लाइक बिग टैबू। हुँ, अरे यू फेलियर है, रिपीटर है, ऐसे वैसे। हुँ, एंड वंस यू लाइक बोलते हैं ना कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी, सब किया जस्ट टू प्रूव दैट आई एम कूल एंड आई एम वन ऑफ यू पीपल। दिस इज वेरी कॉमन। पर लोग, हुँ। बच्चे बोलते नहीं है। बच्चे बोलते नहीं है। बच्चे बोलते नहीं। और फिर क्या है कि जैसे मैंने आपको बोला मैं स्किनी ही था पहले से। हाँ, तो वो टाइम पे मतलब सोशलाइज करना, अभी तो बच्चे एवरीडे जाते हैं, स्टारबक्स में जाएंगे। हम लोग हुँ, अगर सोचते थे कि चलो एक महीने में या वीकेंड पे हम लोग पिज्जा खाने जाए, हाँ, तो आई वाज नॉट वेरी फूडी। हाँ। तो मैं इतना कम खाएगा, मैं कैसे खड़ा रहेगा, एवरी टाइम सोशलाइज भी होगा तो मेरा चर्निंग होगा। आज शाम को मिलना है तो मैं भूखा रहता था दिन भर। ताकि सो मैं मैं, खा सकूँ। हाँ पूरा, ताकि मैं खा सकूं, उनको मैच कर सकूं। हुँ, सो दिस काइंड ऑफ बुलिंग आई हैड गॉन थ्रू। गॉन थ्रू। हुँ, और सेम टाइप के मतलब ना, मुझे मालूम नहीं था कि ये सब बुलिंग के पेशेंट्स में देखूंगा। आई रियली डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली, इतना प्लान करके नहीं था। हुँ, बट आई कैन टोटली रिलेट। हाँ, मतलब मैं तो कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि कंसल्टिंग फीस भी नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज बुलिंग इज समथिंग लाइफ थ्रेटनिंग, स्पेसिफिकली फॉर किड्स। किड्स हाँ, बच्चों के लिए। तो इतना मतलब मैंने देखा हुआ है कि अ, इतना बुलिंग मेरा स्कूल में हुआ। हाँ, आई गॉट रिजेक्ट, मतलब कम मार्क्स मिला। बाद में फिर लोग बोलेंगे अरे तू अभी क्या करेगा। मतलब मेरे मॉम डैड को तो मतलब, सी आई वाज लाइक वेरी प्रिविलेज्ड चाइल्ड पहले से। हाँ, तो उसके वजह से शायद हिट करते थे। जब भी मुझे कम मार्क्स है तो बोलते अभी तू क्या करेगा, तेरा करियर तो खत्म। जो लोग मुझे चिढ़ा देते, तो मतलब मुझे समझ में आया कि दिस इज बुलिंग। आप किधर भी पढ़ो, आप पहले ये साइड भी जाओ, उस साइड भी जाओ। बुलिंग जो करता है ना, हाँ, उनकी इनसिक्योरिटी की वजह से होता है। उनकी गलती है। हाँ, उनको जो है, उनके पास जो है नहीं, सामने वाले से उसको लीच करना है। हुँ, और फिर क्या है कि यू वोंट बिलीव, मतलब अभी आप लाइव केसेस देखोगे ना, अभी मतलब कुछ केसेस है, मतलब बच्ची है, वो डार्क है, डस्की है, तो बच्चे उसको बोलेंगे अरे मोटी भैंस, हुँ, काली भैंस। हुँ, एंड हम लोग बोलते हैं कि ठीक है, तू पेरेंट्स पेरेंट्स भी एक हद तक क्या करेंगे। दिस इज ऑल टीचर्स, टीचर्स शुड टीच ऑल दोस थिंग्स। अगर ऐसा किसी ने क्लास में बोला है तो रेसिज्म मत करो, हाँ, इक्वली ट्रीट करो। हुँ, और मतलब के पेरेंट्स भी बोलते कि तू इससे खेल मत, शी इज नॉट गुड इन स्टडीज। सो बैड पेरेंटिंग जिसको बोलते हैं ना, हुँ। दीज आर द प्रिंसिपल्स गॉन। मतलब बड़े लोगों से ही ये नीचे जा सकता है, अगर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो। वेरी बैड। मतलब क्या हुँ, हो सकता है कि आप बच्चा क्या क्या करेगा। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिनेमैटिक वैसे आप सोचोगे ना, मतलब अगर कल उसको स्कूल में जाना है तो रात को सोने से उसके दिमाग में चर्निंग होगा, अरे यार स्कूल जाना है, इतना टेंशन स्कूल होता है जाना है। बच्चे के दिमाग। स्कूल बस से उसको ये करेंगे। हाँ, तो आई पर्सनली फील दैट, अभी जो आपने केस बोला हाँ, ये बच्चे की जयपुर वाला, हाँ, आई पर्सनली फील दैट वहां पे सीसीटीवी कैमरा में माइक नहीं था, साउंड नहीं था। हाँ, अभी इतना सबको तो मालूम है, स्कूल तो बिजनेस है। अभी इतना हुँ, भीड़ में हुँ, पूरा उसको बग्ड करा दो वो सीसीटीवी, और पूरा साउंड के साथ रखो। कुछ भी हो तो यू कैन क्रॉस चेक इट। बेसिकली क्या है कि इतना बुलिंग पब्लिक में होना, और अभी तो ये टीचर्स भी बुलिंग करते हैं कि सही बात है। उनके मेरे फेवरेट टाइम में भी लोगों बोलते थे टीचर को। को करेंगे। अभी एक टाइप निकला है बुलिंग का, मतलब आप गूगल करोगे प्री जुडिशियल, मतलब रेस के ऊपर करेंगे। खुद के कास्ट का रहेगा तो उसको करेंगे, अरे तू अच्छा, गुजराती है तो गुजराती है, तू मराठी है हाँ, तो मराठी है, तो उसको ऐसे करेंगे। तो समथिंग मतलब एक हद है ये। आगे नहीं बढ़ पाओगे आप, फिर यही चीज़ जैसे आपने मुझे पूछा बचपन का, आपको भी याद है, तो हाँ, टीचर्स क्या होता है, हाँ, टीचर्स भी याद है ना। हुँ, पीपल स्टूडेंट्स विल स्टार्ट हैविंग फेथ ऑन टीचर्स। सही बात है। टीचर्स आर समथिंग रोल मॉडल्स है। पेरेंट्स से ज़्यादा टाइम टीचर्स के साथ बिताते हैं। सो दीज आर द थिंग्स। हुँ, एंड बुलिंग का एक ही मुझे ऐसे लगता है कि एक बच्चे का बिहेवियर थोड़ा एनालाइज करो, और पेरेंट टीचर्स मीटिंग सिर्फ नेम से के लिए मत जाओ, उनको ब्रेनस्टॉर्म करो। बिकॉज आप इतनी हेवी फीस भर रहे हो, यू हैव अ राइट, व्हाई माय चाइल्ड इज बिहेविंग लाइक दिस। हाँ, लास्ट सेगमेंट आप बोल रहे थे कि आपने ये जो देखा था चीज़ें, जो आपके मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट था आपको, राइट। तो फिर आप उसमें से कैसे आपने ये किया? तो इतने मैंने अभी चैप्टर्स बताए, ये हुआ वो हुआ, मार्क्स को लेके ये किया, हुँ, टीचर लोग कास्ट को लेके बोलो या फिर एक ग्रुपिज्म बनाएंगे, हाँ, तो प्रीजुडिशियल बुलिंग हुआ हाँ, टीचर्स के थ्रू। तो मुझे तो ऐसे लगा कि आई वाज लाइक प्रीटी मच सीजन्ड नाउ। अभी कोई भी कुछ भी करे, हाँ, मतलब सी एक नेगेटिव फेस मेरा भी हुआ कि आई टर्न आउट टू बी वेरी एंग्री पर्सन।
कोई भी कुछ भी बोलेगा तो नो नो आई आई एम लाइक वेरी डोमिनेटिंग बिकॉज़ कोई बुलिंग करने से पहले आई प्रोटेक्टेड माय सेल्फ विद एंगर। एंगर। हाँ। ऐसा हुआ। तो जैसे मैं डांस शोज़ वगैरह भी करता था ना, तो तेरे नाम करके सलमान की मूवी आई थी और तभी मैंने स्ट्रेटनिंग किया बाल ऐसे। हाँ। उसके वो कैरेक्टर का नाम था राधे मोहन। मुझे इतना बुली करते थे स्टेज पे आधे मोहन बिकॉज़ आई वाज़ लाइक स्लिम। नाउ आई फील लाइक लाफिंग स्टफ आधे मोहन इट्स सो फनी बट पब्लिक में इतना मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था वो टाइम। पर ऐसे मुझे ऐसे लगता है कि ठीक है, आई वाज़ लाइक वेरी मच प्रिविलेज्ड थैंक्स टू माय मॉम एंड डैड एंड डेफिनिटली मेरे भाई-बहन हैं, उनसे कभी मैंने डिस्कस तो नहीं किया, पर क्या है कि मुझे लगता है कि कुछ भी डिस्कस करेगा तो फैमिली से सपोर्ट मिलेगा। और ये जो बुलिंग का जब भी मेरा आर्टिकल रिलीज़ हुआ था, माय सिस्टर सेड कि फॉर एग्जांपल यू आर काउंसलिंग एट साइकोलॉजिकल लेवल तो कोई बुली विक्टिम आता है और सामने जो बुली करने वाला है वो 7-8 साल का होगा, तो फिर वो इनोसेंट ही हुआ ना। अगर तुमको बोल रहा है कि तू इतना मोटा क्यों है, पतला क्यों है, ऐसे कुछ भी तुमको बोल रहा है, तो वो तो इनोसेंस से बोल रहा है। आई सेड कि हो सकता है, पर मेरे हिसाब से उनको एक रिहैब का या फिर एक कंसल्टेशन का एक ड्यूरेशन तो होना चाहिए बिकॉज़ द बुलीज़ आई हैड इन माय लाइफ, दे हैड टर्न्ड टू बी अ नार्सिसिस्ट पर्सन। अभी भी मैं बोलता हूँ। अभी जो लोग बुली खुद करते हैं, अब भी नार्सिसिस्ट का मतलब समझाइए। नार्सिसिस्ट मतलब क्या है कि अगर खुद के अचीवमेंट्स है तो बहुत ज़्यादा जबरदस्त है। फॉर एग्जांपल अभी आपने मेरा जैसे इंट्रोडक्शन दिया, वो पर्सन ने देखा, अरे यार डॉक्टर क्या है, मतलब मॉम डैड के पास पैसा है तो पढ़ गया रहेगा, मॉडलिंग क्या है, दोस्त है मॉडलिंग में तो पैसा खिलाया रहेगा। मतलब दूसरा इंसान कुछ नहीं। अगर खुद करेगा ना तो इट्स हार्ड एनफ एंड दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, ये तो मैंने बहुत एक ले टॉपिक को लेके या डाइवर्ट टॉपिक को लेके मैंने बोला है, पर नार्सिसिस्ट इज वेरी बैड। टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं लोग। सो मुझे ऐसे लगता है कि टीनेज या फिर छोटे जुवेनाइल एज पे ही इनको कंसल्टेशंस या फिर कन्फ्रंटेशन कंसल्टेशन या फिर रिहैब हो सके तो किया जाए तो बेटर है बिकॉज पर्सनैलिटी मेकओवर एक थोड़ा डाइल्यूटेड फॉर्म में होगा बिकॉज दिस इज लाइक वेरी बैड एंड ये तो अभी कॉर्पोरेट्स में भी होता है। वही अभी अपने मुंबई बोलो या फिर इनफैक्ट क्या बोलते हैं उसको एलोपेशिया हेयर फॉल तो होता है, तो गंजापन अर्ली एज में आता है लोगों को। तो एक मेरे पास था बुली विक्टिम, यू वोंट बिलीव 42 इयर्स का बंदा था, दिखने में सही था पर उसके बाल को लेके इतना मजाक कर रहा था। वो कौन से तो बैंक में काम करता था, उसने बैंक छोड़ा, उसने करियर चेंज किया, मतलब बैंक में लोग कम सैलरी पे सेटल होके उसने करियर चेंज किया। लुक एट, मतलब उसको हो ही नहीं रहा था। अगर आप रेगुलर पर्सन को बोलेंगे अरे इसमें क्या है, छोड़ ना उनको, ऐसे ऐसे बोल दो, बट दिस इज लाइक एवरी डे दे आर फेसिंग सच थिंग्स, वेरी डिफिकल्ट। आदमी काम क्या करेगा, ऐसा है। सही बात है। तो जो मुझे इससे समझ में आ रहा है कि जो बुली करता है उसको भी काउंसलिंग की जरूरत है 100%। और जो बुली हो रहा है उसको भी जाना पड़ेगा किसी को कंप्लेन करने, और अगर कोई कंप्लेन करता है और आप उस पोजीशन में हो कि आपको कंप्लेन मिली तो इसको उसी सेगमेंट पे रोका जाए या उसी सेगमेंट पे एक्शन लिया जाए 100%। कि ये तीनों लोगों के लिए खराब है। जो अथॉरिटी होती है, चाहे टीचर या पेरेंट्स, जो बच्चे होते हैं, बराबर, उनके लिए उनकी पर्सनालिटी आगे जाके खराब हो सकती है। बराबर। सो टीचर्स के मैं ऊपर ऐड ऑन करूंगा, जो साइंस फील्ड में जो पढ़ाई करते हैं जैसे हमारे जैसे बच्चे, टीचर्स के सामने आप अगेंस्ट कुछ बोल भी नहीं सकते बिकॉज प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं उनके हाथ में होते हैं एंड दे लिटरली फेस पे ब्लैकमेल करते हैं। ये सब कुछ अपने इंसिडेंट मेरे साथ ही हुआ है ना ये सब। क्या हुआ था? मतलब कन्फ्रंट किया कि हाउ कैन, मतलब हम लोग ने करियर, जब भी हम लोग ग्रेजुएशन खत्म होने के वर्ष पे थे तो हम लोग गए, हमारा ग्रुप गया स्पेसिफिकली, हम लोग नॉन फेवरेट ग्रुप में थे। टीचर को पूछा कि व्हाट नॉन फेवरेट ग्रुप, मतलब द थिंग इज दैट कि मैंने बोला ना मेरा एंगर एक शील्ड बन गया था। अच्छा, तो अगर बन गया था। हाँ, टीचर अगर बोलती है कि व्हाई यू आर नॉट एट द लेक्चर, आई विल गो इन लाइब्रेरी, आई एम नॉट लीस्ट बॉदर्ड अबाउट योर लेक्चर, ऐसे मैं बोलता था। बिकॉज द थिंग इज दैट मुझे मालूम है कितना भी कुछ भी करो, दिस पीपल आर नॉट गोइंग टू काइंडनेस। तो हम लोग गए तो उनका क्या था कि what should we do after graduation? No, no, you should think of some job or business kind of stuff. Only studious students should think of like post graduation or further stuff. मतलब तुम आगे मत पढ़ो, तुम जॉब करो या बिजनेस करो। हाँ। तो ये टीचर्स आर लाइक, टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब ना आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ एडजेक्टिव्स बट बोलते ना वैम्पायर्स, मतलब बहुत एकदम विलन्स है, दे आर विलन्स। टीचर्स, मोस्ट ऑफ द विलन्स दे डू सच काइंड ऑफ स्टफ। अनएथिक्स तो टीचर से ही शुरू होता है।
हाँ, व्हाई डू यू हैव टू ग्रुप इट? उसने ज्यादा फीस भरी है, हाँ, ऐसा कुछ है। हाँ, एंड अभी ये जो स्कूल्स है, रिच क्लास के स्कूल्स होते हैं, हाँ। ये जो स्कूल्स का डिवीजन है कि इसके बारे में सर बताओ आप, क्या होता है ये रिच क्लास के स्कूल्स में? उसमें ना कुछ स्कूल्स में ना स्कॉलरशिप के फॉर्म्स होते हैं, मतलब ना बच्चे का फीस कंसल्टेशन सब गवर्नमेंट या व्हाटएवर फ्री में हो जाएगा। रिच स्कूल में भी कुछ बच्चों का अलाउड है स्कॉलरशिप। कौन से स्कूल्स में? हाँ, आई पर्सनली फील कि ऐसे मत करो, वो बच्चे का कॉन्फिडेंस ऐसे ही चला जाएगा। बिकॉज जैसे कि बिकॉज ये लोग के इतने प्रोजेक्ट्स और इतनी महंगी फीस होती है, या फिर जो भी होगा लाइफस्टाइल, नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन मैच ही नहीं कर पाएगा। तो वो डिफरेंस सिर्फ बुलिंग में या फिर कभी भी एनवी या जेलेसी इनसिक्योरिटी क्यों होती है, जब ये डिफरेंस क्रिएट होता है, यू हैव आई डोंट हैव। आपके पास है, मेरे पास नहीं है। तो ये है, तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर इन लोग को धंधा करना है, इन लोग को क्लास सेपरेट करके क्लास स्कूल्स चलाने, तो इट्स बेटर कर लो। फिर इसे सब स्कॉलरशिप देके बच्चों को परेशान मत करो। परेशान मत। तो ये वाले प्रोजेक्ट की फीस लोगे, इसकी फीस लोगे, उसकी फीस। और बच्चे का क्या मतलब, उसके पास सब कुछ नया नहीं रहेगा, तो वो वापस उसको कॉन्फिडेंस ही चला जाएगा कि माय व्हाई आई एम डूइंग दिस, कि मतलब ये लोग तो इतने फैंसी कपड़े पहन रहे हैं, सब कर रहे हैं, हाँ, आई एम नॉट एट ऑल। हाँ, मिसमैच है टोटल। मिसमैच है। सही बात है सर, ये तो गलत बात है इसके उसकी। उनके टीचर्स अलग होते होंगे एटलीस्ट। उसका मैंने ना सी माय रिसर्च वाज ऑन लाइक डिस्क्रिप्टिव सर्वे, जो भी मैं बोलूं ना टीचर्स को, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है। काफी लोगों के साथ। मतलब जैसे मैंने कैंप्स भी लिए कि हाँ, बुलिंग, बिकॉज दिस इज समथिंग आई पर्सनली फील। अभी मेरे जो नीज और नेफ्यूज है, हाँ, वो लोग तो मेरे साथ आके बात नहीं करेंगे, हाँ। और कैसा है कि आई पर्सनली फील कि बुलिंग बच्चों के साथ तो नहीं होना चाहिए। बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। अभी लोग बोलते हैं कि मैंने बुलिंग किया, क्रिटिसिज्म इज लाइक अ वेरी प्रोडक्टिव थिंग, व्हाट आई एम टुडे इज बिकॉज ऑफ बुलिंग या फिर क्रिटिसिज्म। ऐसा नहीं है, तुम फॉर्चुनेट हो इसलिए तुम बच गए, या फिर यू was able to cope all those things that time पे। हाँ, Otherwise क्या प्रोडक्टिव, इट्स सो डिजास्टर, आपका चाइल्डहुड इतना बेकार जा रहा है। बेकार जाएगा। If someone ask me अगर स्कूल में जाना है, तो मुझे नहीं जाना है स्कूल में, जो मेरी लाइफ है वो सही है। कितने लोग सर इसके लिए, अभी जो फॉरेनर्स है वो बोल रहे हैं कि बच्चों को होम स्कूल करो, स्कूल में भेजो ही मत। तो उसका भी एक डिसएडवांटेज है, हाँ, बच्चा सोशल ही नहीं होता, सोशल नहीं और होता। पेरेंट्स को डालना होता है रैट रेस में। हाँ, बच्चा टेबल टेनिस के लिए, यू हैड सीन मेनी एग्जांपल्स ना, बच्चा स्कूल में जाएगा, फिर ये क्लास वो क्लास वो क्लास ये क्लास, थक जाता रहता ना। मतलब कुछ भी, मतलब हम्म, इट्स डिफिकल्ट लाइफ। जितना टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ है ना, उतनी एग्जैक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बच्चों की लाइफ डिफिकल्ट हो चुकी है। हम्म, उनके ऊपर जो प्रेशर है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू को, वेरी बहुत डिफिकल्ट। ज्यादा।